सेवा शुरू करने की तैयारी है, उसकी तैयारी अंतिम दौर में है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उनकी उपस्थिति में आज 2 एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। पहला त्रिपक्षीय एमओयू है जन अभियान परिषद, दीनदयाल शोध संस्थान और राज्य आनंद संस्थान के ये मध्य होगा। इसका उद्देश्य आपसी प्रशिक्षण के आनंद ग्रामों का विकास और सतत विकास, लक्ष्य आधारित ग्राम विकास अवधारणा का क्रियान्वयन करना है। और दूसरा द्विपक्षीय एमओयू जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र भोपाल के मध्य होगा। इसका उद्देश्य नदी संरक्षण के विविध आयामों पर मन स्थिति और परिस्थिति बदलने के लिए साझा प्रयास। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी के गणेश की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। नर्मदा समग्र संस्थान ने 313 विकास खंडों में परिषद से जुड़ी नवांकुर सखियों को प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षित सखियां स्थानीय महिलाओं को प्रेरित कर घर घर मिट्टी के गणेश की स्थापना कराएंगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विनोद तिवारी लगातार मौजूद हैं। हमारे संवाददाता विनोद जी का रुख करेंगे। विनोद जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज 3 एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताएं कि आखिर ये 3 एमओयू कौन कौन से हैं, कितना फायदा इससे होने वाला है आने वाले समय में। विनोद जी। देखिए रजनी, सबसे बड़ी है कि आनंदम करके कुछ समय पहले एक योजना चली थी जिसमें जो वृद्ध लोग हैं उनको सुविधाएं देने के लिए आनंदम शुरू किया गया था। उसका उद्देश्य था कि वृद्ध लोग वहां जाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या है, रिटायरमेंट के बाद अधिकतर बुजुर्ग लोग अकेले हो जाते हैं और उनको समय काटना होता है, तो समय उनका जो मूल्यवान बने इसके लिए आनंदम की जो स्थापना की गई थी उसमें वृद्ध लोगों की कई तरह की आयोजन किए गए थे, योजनाएं बना गई थी कि वृद्ध जो रिटायर्ड हो गए वो यहाँ आके बैठे, अपने जीवन के बारे में सोचे, कैसे आने वाली पीढ़ी को मतलब जानकारी दे सके या जो है संस्कार दे सके, उसके लिए जो है आनंदम शुरू किया था। तो उसी कड़ी में ये मोहन यादव और एक नई स्कीम जोड़ रहे हैं कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वृद्ध जो है वहां जाए, लोगों के बीच बैठे, युवाओं को संदेश दे। तो ये जो आनंदम है इसको जोड़ के देखा जा रहा है। दूसरा, आपने नर्मदा की बात करी तो मुख्य नरेंद्र मोदी जो पीएम है और मुख्यमंत्री मोहन यादव, इनका उद्देश्य शुरू से जल बचाव के लिए रहा है। हरियाली बढ़ाओ, हरियाली जो है बढ़ाना, कैसे हमको कैसे हरियाली प्रदेश बनाना है और नर्मदा को कैसे बचाना है, जल को कैसे संरक्षण करें, उसको लेकर नर्मदा को लेकर काफी योजनाएं चल रही हैं। और जितनी भी नदी है हमारे यहाँ की, उनको किस तरह से सहेजने का काम किया जाए, इसको लेकर बड़ी रूपरेखा बन रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर वन है, जंगल है तो पानी है, और पानी है तो नदियां हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जब बारिश होती है तो वो सोख लेते हैं और उसके बाद ही नदियों और तालाबों का रूप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें इसको लेकर विकास का है, कैसे जंगल बचाएं, कैसे पानी बचाएं और कैसे वृद्धों की सेवा रचना कैसे की जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो अगर बात करें तीसरे और अंतिम एमओयू की, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मिट्टी के गणेश बनाने का जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। और इसके तहत आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में गणेश चतुर्थी भी है अगस्त के महीने में, तो इसको लेकर क्या इस लिहाज से ये काम किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और जो इको फ्रेंडली गणपति हैं वो बनाए जा सकें, जिन्हें लोग अपने घर में स्थापित कर सकेंगे। देखिए रजनी, मैं आपको बताऊं, इको फ्रेंडली का जो है नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जो है लगातार बराबर प्रयास कर रहे हैं कि हमको पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनाना है। दरअसल क्या होता है, हम मूर्तियां तो बना लेते हैं लेकिन जब पानी में विसर्जन करते हैं तो ये मूर्तियां गलती नहीं है, उससे जो हमारे नदी तालाब है वो काफी प्रदूषित हो जाते हैं। तो अब ये कहा गया कि हमारे देश की मिट्टी जो होती है पवित्र होती है, उससे आप गणपति बनाइए और उसको आप घर में स्थापित कीजिए और कहीं ना कहीं उसी को आप अपने घर में जो है एक मतलब कहते हैं बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और वो मूर्ति को विसर्जन कर दीजिए। उस मिट्टी का जो पानी वो बचेगा उसको पेड़ों में डाल दीजिए। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने के लिए ये जो है मिट्टी के गणेश की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के बारे में जाए, हमारे देश की मिट्टी को बढ़ावा देने के, हमारे देश की कला को बढ़ावा देने के लिए और किस तरह से हम अपनी मिट्टी का उपयोग करें और नदी नाले जो हमारे तालाब है उसमें मूर्ति विसर्जन से बचें, इसके लिए ये एक अभियान शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जिन्होंने तमाम जानकारी दी।